आज हम बात करने वाले हैं सेकेंड हैंड थिंग्स की। क्या सेकेंड हैंड चीज़ परचेस करनी चाहिए? तो लेके आ गया हूँ मैं घर पे मोबाइल। तो डील हो गई काफ़ी। मुझे तो काफ़ी अच्छा फ़ोन दिखा, कोई इश्यू नहीं है इसमें। हेलो एवरीवन, आज है 31 मार्च और आज है ईद। आज नाइट वॉक पे आए थे घूमने के लिए, तो काफ़ी लोग भी आए थे यहाँ पे अपना फेस्टिवल भी एंजॉय करने के लिए। तो घूमने में काफ़ी मज़ा आया और बात करते करते हमारी एक ऑब्ज़र्व किया हमने कि ये जो होरा लोग होते हैं उसकी मास्टरी होती है दो बिज़नेस में। एक तो जो मिरर का होता है, कांच का बिज़नेस, और दूसरा परफ्यूम का। तो वो भी हमें देखने लायक है कि हर एक सेगमेंट में सब लोग मास्टरी अचीव करते हैं, उन लोगों ने भी सेगमेंट में मास्टरी अचीव की है। तो ये काफ़ी सीखने वाली बात है। और आप भी इस फेस्टिवल को एंजॉय करते हो तो कैसे करते हो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और चलते चलते हमारी ये भी बात हुई दोस्त के साथ कि अगर किसी को भी घड़ी का शौक़ है तो सबसे ब्रांडेड घड़ी आप सबको पता है रोलेक्स, पर उससे भी बड़ी कंपनी है जो कि उससे भी ज़्यादा लग्जरी घड़ी बेचती है। उसका नाम क्या है? जैकब एंड कंपनी। अगर आपको भी घड़ी का शौक़ है, लग्जरी घड़ी का, तो आप ऑनलाइन पर सर्च कीजिएगा जैकब एंड कंपनी। उसकी इतनी प्रीमियम घड़ी होगी, आप देख के ही चौंक जाओगे। एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। हेलो एवरीवन, काफ़ी समय से मैं मोबाइल फ़ोन ख़रीदने का सोच रहा था और मैं ज़्यादातर ओल्ड फ़ोन यूज़ करता हूँ। तो OLX में चेक किया और 2-3 दिनों से चेक कर रहा था, तो उसमें से एक फ़ोन मिला था वन प्लस। तो आज मैं उसे देखने जा रहा हूँ, तो चलो देखने चलते हैं। तो फ़ोन कुछ इस टाइप का है, वन प्लस 8। तो देख लिया मोबाइल, काफ़ी अच्छा था। उस बंदा भी काफ़ी अच्छा था और डील तो ऐसी हुई है कि कल वो सब बैकअप लेके और बाद में कॉल करेगा। तो देखते हैं कल क्या होता है। आज हम बात करने वाले हैं सेकेंड हैंड थिंग्स की। क्या सेकेंड हैंड चीज़ परचेस करनी चाहिए? तो मैं तो कई बार सेकेंड हैंड चीज़ परचेस करता हूँ, उसमें से कई इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स भी होती है। तो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, अच्छा ही रहा है। अगर आप चीज़ों को अच्छे से देख के ले रहे हो या फिर पूरी तरह से चेक करके ले रहे हो, या फिर सामने वाला बंदा जो भी सेल कर रहा है उसको भी अच्छे से समझ के ले रहे हो कि वो क्यों सेल कर रहा है, तो आप सेकेंड हैंड चीज़ ले सकते हो। उसमें फ़ायदा भी होता है। सबसे पहली बात तो ये है कि सबको पता ही है कि सेकेंड हैंड चीज़ कम दाम में मिलती है, तो आपकी बचत हो जाती है और ज़्यादातर के कोई इश्यू भी नहीं आता। मेरा तो ये एक्सपीरियंस है। और मैं कई बार ऐप भी यूज़ वगैरह करता हूँ। कई लोग बोलते हैं कि सेकेंड हैंड चीज़ लेने से बाद में ख़राब भी हो सकती है आपका डिवाइस, गैजेट। ऐसा ही मेरे साथ हुआ है, पर बहुत कम बार हुआ है। ऐसा नहीं है कि 10 बार कोई फ़ोन लेते हैं या 10 बार कोई चीज़ लेते हैं तो उसमें से एक ख़राब निकलती है। पर ऑल ओवर अगर आप देखो, अगर नॉलेज हो आपको या फिर प्रॉपर तरीके से चेक करके लो, तो आपका फ़ायदा हो सकता है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था। और कई लोग ये भी बोलते हैं कि सेकेंड हैंड चीज़ कोई बेचेगा क्यों? तभी बेचेगा जब उसके लिए वो चीज़ बेकार हो गई होगी। तो ऐसा नहीं है। इंडिया में भी काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो अपग्रेड होते हैं तो उसको पुरानी चीज़ें छोड़नी पड़ती है। तो उसी वजह से भी उसका ये रीज़न होता है कि वो बेचते हैं अपनी चीज़ें। तो आप उन लोगों से परचेस करेंगे कोई भी चीज़ तो आपके लिए फ़ायदा होगा, क्योंकि वो भी अपग्रेड हो रहे हो और आप भी अपग्रेड हो रहे हो और आपको भी कम दाम में चीज़ मिल रही है। और सेकेंड हैंड चीज़ में कई लोगों का यही होता है कि सब फ्रॉड ही होते हैं। ऐसा नहीं होता, क्योंकि इंडिया में इतनी बड़ी मार्केट है और क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों के पास ऐसी चीज़ होती है जो उसको बेचेंगे तो उसको भी बेनिफिट होगा और आप खरीदेंगे तो आपको भी बेनिफिट होगा। हमें ये गैप ढूंढना होता है और उससे हमें ये अच्छे से चीज़ देख के ख़रीदनी होती है।
और हाँ, कई लोगों को वही होता है कि उसको सेकेंड हैंड चीज़ लेते हैं तो उसको उसमें उतनी एक्साइटमेंट नहीं होती जितने कि दुकान में जाके अनबॉक्सिंग करने में जो मज़ा होता है वो उसको नहीं आता। तो वो तो है, सेकेंड हैंड चीज़ में नहीं आता, पर फिर भी अगर कोई अपना सिर्फ काम पूरा करने के लिए, ज़रूरत पूरी करने के लिए ले रहा है तो वो अच्छी चीज़ है। बाकी अगर आपको एक्साइटमेंट वाला या फिर या आप कोई भी चीज़ ऐसे खुशी के लिए रहते हो, हैप्पीनेस के लिए ज़्यादा, तो आपको नई चीज़ें प्रेफर कर सकते हो। और अगर आप कोई ऐसा है कि मुझे कोई भी नीड ही है, ज़रूरत ही है, पर काम चलाऊ टाइप चल जाता है, तो आप सेकेंड हैंड चीज़ परचेस कर सकते हो। और क्योंकि मैंने जैसा देखा है कि दोनों भी चीज़ लो तब वो भी उतनी ही लंबी चलती है जितने कि आप नई चीज़ें लेते हो। क्योंकि मान लो कि अगर आप कोई भी डिवाइस लोगे, उसकी लाइफ वैल्यू 6 साल है, तो आप उसको 3 साल यूज़ करने के बाद आपके लिए शायद यूज़फुल नहीं रहेगी, क्योंकि आपकी लाइफ ही अपग्रेड हो गई होगी, तो आपके लिए वो यूज़फुल नहीं होगी। अगर सेकेंड हैंड कोई लोगे चीज़, तो भी किसी ने 3 साल यूज़ कर ली, उसके बाद भी अगर आप 3 साल यूज़ करोगे तो भी चलेगी, पर उसके बाद भी 3 साल यूज़ करने के बाद भी आपके लिए भी वो कोई काम की नहीं रहेगी, तो आपको ऑपरेट करना होगा। तो ये है। तो मेरे हिसाब से तो सेकेंड हैंड चीज़ लेने में कोई दिक्कत नहीं है। आपका व्यू कमेंट में ज़रूर बताइए। और सेकेंड हैंड चीज़ें जो कि कम रिस्क वाली होती है, उसकी बात करें तो उसमें व्हीकल आते हैं, साइकिल आती है और हाउस आते हैं। उसको आप सेकेंड हैंड खरीद सकते हो। तो जो कि कई लोग इंडिया में ज़्यादातर लोग वही खरीदते हैं, सेकेंड हैंड। और दूसरी सबसे थोड़ी रिस्की आती है इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम। उसको ख़रीदने में लोग हिचकिचाहट करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक आइटम कब कब बिगड़ जाए कुछ उसका पता नहीं होता। तो वो भी थोड़ी रिस्की है, पर उसको भी आप थोड़ी रिसर्च करके ख़रीदोगे तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी, वैसा मेरा मानना है। मेरा पास्ट एक्सपीरियंस ये बोल रहा है। तो क्योंकि सेकेंड हैंड चीज़ें लोग क्यों ख़रीदते हैं, जो वो इसलिए ख़रीदते हैं क्योंकि वो कम पैसों में ज़्यादा वैल्यू ले पाए। अगर आपका बजट मान लो कि 15,000 का स्मार्टफोन ख़रीदने का बजट है, तो 15,000 में आप चाहो तो नया भी ले सकते हो, पर उसमें वो फीचर नहीं आएंगे जितने कि 30,000 वाले फ़ोन में आते हैं। तो मुझे ऐसे व्लॉगिंग की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसमें कैमरा अच्छा चाहिए होता है। तो वो इस उस टाइप का कैमरा 30-35 हज़ार वाले फ़ोन में आता है, और उस टाइप के फीचर 30-35 हज़ार वाले फ़ोन में आते हैं। तो मेरे पास 15,000 हो गए, बजट उतना होगा तो मैं वो फ़ोन ख़रीद लूँगा। तो उसी टाइप से सेकेंड हैंड चीज़ की ख़रीदारी होती है। एक और चीज़ और है कि ये सेकेंड हैंड चीज़ में नहीं, ये कहीं भी लागू होती है कि अगर आपने कोई डिसीज़न लिया, मान लो कि सेकेंड हैंड चीज़ परचेस की या फिर नई भी चीज़ परचेस की, और आपने जिस टाइप का सोचा था उस टाइप से वो आपके काम नहीं आई, आपकी एक्सपेक्टेशन से कम निकली, तो उस वक्त आपको रिग्रेट नहीं करना है। क्योंकि रिग्रेट करने से क्या होगा, कुछ नहीं होगा। अगर आपका डिसीज़न अच्छा होगा और सही होगा तो आपको बेटर रिजल्ट देगा, अगर नहीं होगा तो शायद कम रिजल्ट भी दे सकता है। तो उसमें रिग्रेट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उसमें आप दूसरी बार जब डिसीज़न लोगे उसमें आपको दिक्कत होगी। तो जो भी डिसीज़न ले लिया वो ले लिया, क्योंकि आपकी भगवान तो थे नहीं कि अगर आपको 100% आइडिया होगा कि आपने जो चीज़ ली है वो बेटर ही परफॉर्म करेगी, तो ले लिया। जो सही निकला तो ठीक है, नहीं निकला तो भी ठीक है। ऐसा आप माइंडसेट रखोगे तो दूसरी बार डिसीज़न लेने में आपको दिक्कत नहीं होगी लाइफ में, कहीं पे भी, मान सेकेंड चीज़ में नहीं, कहीं कोई सी भी चीज़ में और किसी भी सिचुएशन में। अगर डिसीज़न आपका अच्छा निकला तो भी ठीक है, और डिसीज़न आपका गलत निकला तो भी ठीक है। ऐसा माइंडसेट रखोगे तो भी आप नेक्स्ट टाइम आसानी से डिसीज़न ले पाओगे, ये मेरा मानना है। बाकी आपका व्यू कमेंट में ज़रूर बताइए। हेलो एवरीवन, आज है दूसरा दिन, और वैसे तो बेसिक चेकअप कल हो गया था, आज मोबाइल ख़रीदने के लिए आए हैं और आज लेन देन होगी, तो चलिए मोबाइल ख़रीदते हैं। तो लेके आ गया हूँ मैं घर पे मोबाइल। तो डील हो गई काफ़ी, मुझे तो काफ़ी अच्छा फ़ोन दिखा, कोई इश्यू नहीं है इसमें, और काफ़ी कंडीशन भी अच्छी है।
तो डील कर ली। अब देखते हैं कैसा यूज़ होता है। बिल बॉक्स वगैरह मिल गया और अभी इसे यूज़ करते हैं। मैं ज़्यादा फ़ोन में ज़्यादा कुछ चेक नहीं करता। एक कैमरा चेक करता हूँ और साउंड क्वालिटी चेक करता हूँ और कॉल और बेसिक से फंक्शन वगैरह चेक करता हूँ लेटेस्ट समय। तो आप भी अगर सेकंड हैंड आइटम लेते हो तो उसमें क्या चेक करते हो, कमेंट में ज़रूर बताइए। तो यही था मेरा एक्सपीरियंस। और हाँ, सेकंड हैंड आइटम में ज़्यादा चॉइस नहीं मिलती। कई बार किसी को लगता होगा ऐसा, पर अगर सेकंड हैंड आइटम आप लोगे भले चॉइस नहीं मिलेगी, पर आपको जो भी चीज़ मिलेगी वो आपका जो बजट होगा और जो नई चीज़ लेने जाओगे उससे तो काफ़ी ज़्यादा ही बेटर क्वालिटी की शायद मिलेगी। तो मेरा तो ये मानना है। आपका क्या व्यू है, कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आपने अभी तक एक भी सेकेंड हैंड चीज़ नहीं खरीदी है तो भी कमेंट में बताइए। तो आज के लिए इतना ही। ब्लॉग के रिगार्डिंग अगर कोई सजेशंस हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो पे। पीस आउट।